और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या। आप जहाँ तक नज़र मारोगे आपको महिला ही महिला नज़र आएंगी। लेकिन विशेष बात यहाँ एक देखने को मिल रही है, इस मुख्य सम्मेलन में महिला सबसे ज़्यादा हैं। पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा है। और रामपाल महाराज का जो प्रवचन है उनका असर मैंने ऐसा लगता है कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा है। पेट तो खाली संत का भी नहीं रहता और ख्वाहिशें पूरी बादशाह की नहीं होती। जो आपको प्राप्त है उसी में पर्याप्त है। ये है संत रामपाल जी के वचन। और हमारे साथ कुछ बहना जुड़ी हैं, विस्तार से इनसे भी बात करेंगे। और टोरादून पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेबे सत साहिब जी। आज का जो सम्मेलन चल रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा आम समाज पर? देखिए जी, आम समाज पे तो पूरा ही प्रभाव पड़ेगा और ये सम्मेलन आम समाज ही कर रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की भक्तों की तरफ से नहीं बल्कि आम समाज की तरफ से उनके लिए मतलब अपनी रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, जो उन्होंने इतने समाज सुधार कार्य जो किसानों को एक जीवन दान दिया है उसके लिए। ये जो काम किया है पाइप देने का, करोड़ों रुपए का दान किया संत जियों ने, ये कब तक करते रहेंगे इस तरह? देखिए जी, वो ये तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे भगवान से कोई पूछ ले कि कब तक लाभ देता रहेगा। तो भगवान का तो जी कोई सुख का सुविधा का कोई अंत नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये लाभ सारी दुनिया को देते रहेंगे जी। बहन जी, संत रामपाल पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं, ये ढोंगी है, पाखंडी है, क्या कहना चाहोगे? जी, संत रामपाल जी महाराज पर जो आज तक आरोप लगे थे, आज वो वही समाज वाले जिन्होंने आरोप लगाए थे वही संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सच आ गया कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्रों को खोल खोल के दिखा रहे हैं और सत्य भक्ति बता रहे हैं। और जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए उनको देखकर वो भगवान का रूप मानते हैं कि ये भगवान का अवतार आया है। क्या नाम है बहन जी? साक्षी दास। कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से। कितने दिन से जुड़ी हुई आप? मैं 2020 में जुड़ी थी। 2020 में। आपको 5 साल हो गए। कितना लाभ हुआ है घर में जब से रामपाल संत के साथ जुड़ी हो? हमारे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, क्योंकि जब हमने नाम लिया था तब इतना ज्ञान नहीं था। तो मेरे भाई को दिक्कत थी प्रेत बाधा की, अब काफ़ी अच्छी है उसकी तबीयत। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अब वो काफ़ी ठीक है। घर में कितना प्यार प्रेम है? बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें प्यार प्रेम से एकजुट रहकर रहना सिखाते हैं। जब इतना प्यार प्रेम है तो पाखंड के आरोप कैसे लग रहे हैं संत रामपाल पे? देखो, हम तो जी भगवान मानते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुकूल हमें भक्ति बताई है। और आपने कहा है हम तो भगवान मानते हैं, तो भगवान ना का तो फिर और नहीं रहा। कृष्ण जी भगवान था, रामचंद्र भी था, शिव जी था, संत रामपाल भी है। कितने भगवान है? भगवान तो एक है ना। क्या कहना चाहोगे? भगवान तो एक ही है। जो भगवान कृष्ण आए थे, राम आए थे, स्टार्टिंग में उनको भी किसी ने भगवान नहीं माना। उनके ऊपर भी ऐसे ही लालछन लगाए, पत्थर मारे, लोगों ने भगवान नहीं माना। लेकिन उनके जाने के बाद पता चलता है कि वो भगवान है। जो आज ये समाज इनके ऊपर आरोप लगाए थे, जब ये अनजान थे, इनको पता नहीं था कि भी ये क्या भक्ति दे रहे हैं, क्या साधना बता रहे हैं। अब इनको ज्ञान हो गया इस चीज का, तो ये खुद ही भगवान मानने लग गए उनको। आर्य समाज और संत रामपाल में थोड़ा डिस्प्यूट था, मैंने ऐसा लगा वो समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल का भी कहना है अगर देश को बचाना है तो वेदों की तरफ लौटो। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आर्य समाजियों पहले आर्य समाजियों ने ज्ञान को सही से नहीं समझा। उन्होंने अपने वेद शास्त्र ही खोल के नहीं देखे। लेकिन आज उनके सामने सारी सच्चाई वेदों के साथ, प्रमाण के साथ पूरी खुल चुकी है। तो आज वो भी समझ गए कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो बिल्कुल सच। बहन जी, अभी संत रामपाल पर एक और आरोप है, आज किसी भैंस को लड्डू खवा दो तो भैंस पीछे आ जाए। मेरे को इस बारे में पता नहीं है ना। ये बता। देखो जी, ये है सिर्फ मिथ्या आरोप, ठीक है। इसमें कोई भी बुनियादी, अब एक बात बताओ, अब तो आप तो भैंस की बात कर रहे हो। हम तो जैसे हमने नाम दीक्षा ले रखी, हम प्रसाद लेके जाते हैं, लड्डू लेके जाते हैं। जो हमारे परिवार में किसी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी वो भी लड्डू खाते, वो क्यों नहीं चल के आते? तो जी ऐसा कुछ नहीं है, लड्डू खा के आ रहे लोग, ज्ञान समझ के आ रहे हैं, उनको मिल रहा है जो भगवान का यथार्थ ज्ञान है। यानी जो पाखंडी वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं। बिल्कुल 100%, जिसमें तो कोई मीन मेख वाली बात ही नहीं है। अच्छा, आप नौजवान हो, दहेज के खिलाफ कितने हैं वो आप? बिल्कुल जी, देखो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया कि पहली बात तो उन्होंने एक हड़का इतना कर दिया समाज को कि दहेज रूपी बीमारी का अंत संत रामपाल जी महाराज जी समाज से कर रहे हैं। अब जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, परिवार क्या कर रहे हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद
जो खर्चा घर वालों को टेंशन थी भी लड़कियां शादी के योग्य हो चुकी है, इनकी शादी करनी है, वो उनको पहले ही टेंशन हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज लेना और देना बिल्कुल 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 मना कर रखा है। तो वो हाँ जी, संत रामपाल जी ने एक और नई मुहिम छेड़ की है, शराब बीड़ी सिगरेट के बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल नहीं लगाना जी। और अभी कुछ महिलाएं, देखो घर की जो मुखिया होती है महिला होती है, लेकिन फिर भी वो अंधविश्वास पाखंड करती रहती है, उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, उन महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया आप एक बार सुन के देखो, है ना। आपके सिर्फ ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा, भगवान मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, सारे सुख मिलेंगे और सारी बीमारी हर प्रकार की मतलब जो भी समस्या उससे आपको निजात मिलेगी। बहन जी, आप भी जवान हो, जवानों को, जो छोटी लड़की हमारी छोटी बहन है, उनको अगर रामपाल जी का संदेश दिया जाए तो क्या समाज में सुधार आएगा? बिल्कुल समाज में सुधार आएगा। अब जैसे आप बता रहे हो, जो नौजवान बहन बेटियां हैं वो ये फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, इनसे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वो गलत काम करने के लिए उस तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन अगर वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनेंगे तो उनके अंदर भी सकारात्मक विचार होंगे उनके, और वो भी भगवान की तरफ जुड़ेंगे और वो हर गलती से बच जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं जो कि ये जो समाज की बुराइयां हैं इन सब से निकाल देगा और एक बिल्कुल अच्छा इंसान बना देगा। रामपाल महाराज की कई किताब हम देख रहे हैं अभी आई ही निकल के, अगर वो उनको थोड़ा स्कूलों में लगाया जाए तो बच्चों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे जरूरी है जीने की राह। अगर वो स्कूलों में लगाई जाएगी तो उससे बच्चों को जीने की राह मिलेगी कि हमें समाज में क्या क्या करना चाहिए। अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे हमारे ऊपर पाप चढ़ेंगे, या इससे ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है। जीने की राह के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जो वास्तविक जो हम जीवन जी रहे हैं उसके बारे में पूरा खोल के बताया हुआ है। और अगर हम उसको पढ़ के, अगर वो बच्चों के स्कूल में लगाएंगे और बच्चे उसको पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ों की तरफ ही जाएंगे वो बच्चे। अच्छा, आप एक महिला हो, आखिरी प्रश्न रहेगा ये, हमारी जो बहन बेटियां हैं वो लिपस्टिक लगाती, और उस लिपस्टिक में पता है क्या होता है? सूर की चर्बी। क्या उन बहनों को कहना चाहोगे नहीं लगाओ? नहीं, वो तो लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो अगर वो लगाएंगे तो वो भी उनके अंदर जा रही है। अब जैसे जो हम कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो बताया है कि भी अगर वो सूअर की चर्बी है तो सूअर को मारा है तो वो एक हिंसा हो गई। और वैसे भी ये चीज जो भगवान ने स्वरूप दे रखा है वो बहुत अच्छा होता है। ये लिपस्टिक लगा के और ये करने से ये तो सब ढोंग हो गया। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि भी वो इन चीजों से दूर रहे, बच के रहे। ये थी हमारे साथ बहन जिन्होंने रामपाल जी महाराज के बारे में विस्तार से बताया है। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ टोरादून के साथ जुलाना से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, सच्चाई। सच्चाई।